गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। कहाँ थे हम लोग इसमें? हेलो, आवाज जा रहा है ना मृत्युंजय? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एपीआई जो जावा में कर रहे थे, मतलब आप अभी इसी में 2201 ही में मतलब उस दिन क्लास में किए थे। अच्छा, मतलब वो तो ये था ना, क्या बोलते हैं, यस। वही सेम प्रोजेक्ट था। ये सर सेमी प्रोजेक्ट में अलग से मतलब जावा के लिए किया। तो चलिए, एक ऐसे ही एक वो पढ़ रहा था कहीं पे कल ही, ठीक है। यस सर। तो वहाँ पे एक छोटा सा यस। चीज मुझे मिला है, कुछ नया जावा में, ठीक है। वो ऐसे ही, मतलब बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, वो ट्राई करते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए, इसमें तो ऐसे जावा कोई फोल्डर नहीं है, आएंगे इसमें भी। पहले खाली छोटा चीज देख लेते हैं एक। सर ये इसमें अभी तो बाकी हाँ, है इसमें सर। पोस्ट पोस्ट वाला बाकी है, पोस्ट पुट ये सब ट्राई करके देखना यस है, सर। ठीक है। वही सब यस सर। पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ नया मिला यहाँ पे। तो बट एक वेरी न्यू थिंग, हो सकता है इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाएगा ये। तो यस सर। जैसे देखिए, जावा यूजुअली है ना, जावा में स्टैटिक टाइपिंग होता है ना। मतलब यस इंटीजर सर। कैरेक्टर्स हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, बट फर्स्ट टाइम मैंने कहीं पे कोड देखा, ठीक है, जहाँ पे ये लोग डायनेमिक टाइपिंग यूज कर रहे हैं जावा के अंदर में ना। यस सर। एक ऐसे छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं अंडर बेसिक ओनली है। डायनेमिक टाइपिंग डॉट जावा करके ऐसे बना देते हैं। यस सर। तो व्हाट आई सॉ इज, ठीक है, जैसे अभी छोटा सा ये करते हैं हम लोग। वार कीवर्ड है ना, तो ये बोला जा रहा है कि जावा 10 से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। फ्रॉम जावा 10 इट हैज बीन इंट्रोड्यूस वार। और जैसे अगर हमने लिखा आई एन टी, ठीक है, इज इक्वल टू 10, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉरी, वेरिएबल का नाम देना है। तो ये जो हमारा ये हो गया, वेरिएबल ए हो गया, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम इंटीजर, रिमेंबर, ठीक है, लाइक दिस। और अगर यस हमने, सर। ठीक है, अब ये यूजर डिफाइंड टाइप के साथ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आई डोंट नो दैट, ठीक है, बट स्टिल एक बार इसे ट्राई करते हैं, वार, ठीक यस सर। है, एस टी आर लिख देते हैं ऐसे ही, इज इक्वल टू, ऐसे करके डाल के देखते हैं। तो देखिए हो तो गया यहाँ पे है ना। तो लेट अस प्रिंट देम एंड सी, है ना, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए कोई डेटा टाइप हम लोग एक्सप्लिसिटली नहीं दे रहे हैं यहाँ पे ना। तो हम लोग सिंपली, मतलब यहाँ पे वार ही लिखा, इक्वल टू 10 लिख दिया हमने, वार ये ऐसे करके कर दिया, हो गया है ना। तो एक दो और ऑपरेशंस कर लेते हैं ये पता करने के लिए कि हाँ ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम ए प्लस प्लस यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, तो वेदर, मतलब ये काम आंसर आना चाहिए इसका, अगर हम प्रिंट करते हैं तो यस सर। 11 है ना। द वैल्यू ऑफ ए इज, तब इसे आंसर आना चाहिए यहाँ पे 11, बिकॉज हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हुआ है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी जावा 2 में है, पैकेज डिक्लेयर नहीं हुआ था यहाँ पे ना, तो पैकेज को भी डिक्लेयर कर देते हैं। नो पैक में तो नहीं, पैकेज बेसिक में ही है। पैकेज को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और जैसे जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में डॉट स्लैश सोर्स। और कंपाइल तो हो गया, जावा डैश सी पी डॉट स्लैश क्लास, फिर लोकल। तो देखिए आंसर तो आ रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज 11, है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही इसके साथ भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि एस टी आर डॉट, है ना, एल ई एन, मतलब इसको प्रिंट ही कर लेते सीधे, ठीक है। तो इससे ये भी मालूम चल जाएगा कि ये स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी प्रिंटल है ना। उसके बाद में द एल ई एन जी
th लेंथ ऑफ, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग का नाम था, स्ट्रिंग का नाम है str is str dot length। तो देखिए दोनों को है ना, ए को और str को, दोनों को हमने एक ही टाइप से डिक्लेयर किया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यस सर। एक को हमने पूरा इंटीजर के टाइप से यूज करने की कोशिश किया, दूसरा को हमने स्ट्रिंग के टाइप से यूज करने की कोशिश किया है ना, ठीक है। तो अभी यस तक सर। तो यहाँ तो कोई एरर नहीं है, देख लेते हैं इसको कंपाइल करके, रन करके, ठीक है। तो देखिए द वैल्यू यस ऑफ सर। ए इज 11 एंड द लेंथ ऑफ बिहार इज 5 कैरेक्टर्स, तो एक स्पेस याद देने से बेटर रहेगा। तो देखिए इट्स वर्किंग है ना। तो मतलब यस जावा सर। ऑल्सो हैज गॉट अ फीचर ऑफ डायनेमिक टाइपिंग, देखिए ठीक है। तो शुरू से नहीं था, बट जावा 10 से इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया है ना। यस अब सर। इसलिए क्या हो गया कि मतलब थोड़ा सा ये अपडेटेड बुक एक तरह से है ना, पढ़ना जरूरी हो गया जावा में भी, देखा जाए तो ये अपडेटेड मटेरियल है ना, कि अगर उसको डीपली पढ़िएगा तो क्या होगा, ये चेंजेस निकल के सामने में आएगा कि क्या क्या, या जो जावा का ये रिलीज नोट्स होता है ना, हर एक वर्जन के बाद में रिलीज नोट्स आता है, तो उसको अगर आप यस सर। पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर रहता है। बट अगेन ठीक है, अब सब जगह आदमी कितना मेहनत करेगा ना हर लैंग्वेज में, तो अब मिलना होता तो खैर मिल यस ही सर। जाएगा चीजें। यस बट सर। अब जो आपका स्पेशलाइजेशन है स्पेशली उसमें, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें तो ये ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा ना, कि मतलब यस। लेटेस्ट में कुछ कुछ पढ़ते रहे, जिससे कि क्या होगा, ये सब चीजें क्लियर होते रहेगा ना, ये सब आइडिया क्लियर होते रहेगा वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये चीज था। देन लेट अस कम बैक, उस पे आते हैं, वो जो कर रहे थे हम लोग सर उस। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते सर, इस डायनामिक टाइपिंग अच्छा को सर। अच्छा। तो यस यहाँ पे सर। यही है कि मतलब ये देखिए जो वेरिएबल्स हमारा ना, वेरिएबल का डेटा टाइप हमको, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उस समय में इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब इसको डेटा यस सर। मिलता है किसी भी तरीका से, जैसे यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करके डेटा ले लिया है ना, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो जैसे आपने इनिशियलाइज किया उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली इसका टाइप तय कर लेता है ना, कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस, वो ऑटोमेटिकली तय कर लेगा, है ना, ओके ठीक सर। है। यस सर। जैसे बट सर जावास्क्रिप्ट में, ये हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे जावास्क्रिप्ट पाइथन की बात करें तो वहां पे तो हमें मतलब ये भी नहीं बताना पड़ता है ना, एक के आगे जो यहाँ पे वैर दिए हैं वैसा तो पाइथन में हाँ नहीं वो रहता, वो तो भी नहीं ये लिखना वै पड़ता वहाँ पे। यस सर, बट यहाँ पे सर आप लिखे हैं मतलब यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो वैर क्या मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है सर? कीवर्ड है, इट्स ए कीवर्ड बेसिकली, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि ये यस सर। वेरिएबल है सिंपली, है ठीक है। यस मतलब सर। अब ये चीज कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट से आया, बिकॉज यही चीज जावास्क्रिप्ट में होता था ना, हम लोग जब शुरू में ये यस सर। वहां पे जब वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो हम लोग लिखते थे, ठीक है, वेर, और उसके बाद हम्म। में एबीसीडी जो भी लिखना है ऐसे कर लिखते थे वहां पे, है ना, जिसको फिर से जो ES6 का जो स्टैंडर्ड आया जावास्क्रिप्ट का, वहां से चीजें चेंज किया गया, मतलब आप वी आर वार भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इफ यू वांट आप लेट और कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों कीवर्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया यस गया। सर। तो बट अब तो वहां यहाँ पे, वैर, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो यहाँ पे सर, तो यहाँ पे वैर को डिफाइन क्या करेंगे सर? इट्स सिंपली कीवर्ड, एक कीवर्ड है जो कि मतलब ये मतलब डायनेमिक वेरिएबल्स बनाने के लिए क्या होगा, इस्तेमाल होगा, ठीक है, मतलब यस ऐसा डायनामिक। वेरिएबल, हाँ डायनेमिक वेरिएबल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, इसका इस्तेमाल होगा, है ना, ठीक है। अब जैसे यस इसका सर। टाइप जो है यहाँ पे तय नहीं होगा, है ना, जनरली जब हम लोग ऐसा वेरिएबल यूज करते हैं तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं इसका टाइप, यहाँ पे INT P यस सर। समथिंग है ना, लाइक दिस, ठीक है। यस सर। यस और सर। इसमें अगर आप गलत टाइप यूज करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे अभी मैं जानबूझ के गलत टाइप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, 15.5 है ना, तो ये डबल हो गया, तो देखिए वहाँ पे एरर आ गया ऑलरेडी, है ना। और आप यस सर। कंपाइल करके देखिएगा तो कंपाइलेशन में भी ये पकड़ लेगा, देखिएगा, ठीक है। सर हाँ। जैसे वेर यूज करते हैं तो इतना फ्रेंडली डायनामिकली, जहाँ पे सर फिर हमें मतलब जैसे इंट बी के साथ जो 15.5 दिए हैं, हम्म। तो मतलब सर बहुत टाइम ऐसा होता होगा ना, मतलब उस वेरी, सर कहने का मतलब है कि हम ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे हम किसी वेरिएबल में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें किस टाइप का वैल्यू देंगे, तो वहाँ पे डायनामिक तो यूजफुल होता है, तो सर हम यहाँ पे वेर को यूज कर सकते हैं वैसे सिचुएशन के लिए हाँ तो? वही सिचुएशन के लिए एक्चुअली चाहिए ही, है ना। जैसे यस देखिए सर। स्पेशली जब मतलब ये इंटरनेट क्लाउड पे जब ये सब लैंग्वेजेस आए ना, सिर्फ व्हेन वी यस सर। टॉक अबाउट पाइथन, ठीक है, जब हम PHP की बात करते हैं तो ये लोग का जो एनवायरनमेंट था वही तो डायनेमिक था ना, कई बार हम लोग को नहीं पता यस चलता सर। था क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या मेरी, प्रेडिक्शन हम हाँ नहीं कर पाते थे किस टाइप का एग्जैक्टली, वैल्यू, तो सर यहाँ पे जो बी का हम इंट दे रहे तो हमें मतलब ये रहे, मतलब है कि हम इसमें हमेशा इंटीजर ही टाइप लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो श्योर है कि हाँ इसमें इंटीजर आना है तो इसमें दूसरा कुछ आना ही नहीं है,
है ना। बट ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि अब किस टाइप का वैल्यू, कभी स्ट्रिंग आ सकता है, कभी बुलियन आ सकता है, तो बिल्कुल। वहां पे मतलब वेर यूजफुल हो सकता है हाँ, सर। वहाँ पे बहुत यूजफुल होगा, बहुत यूजफुल होगा वहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, जैसे ये वेरिएबल डिक्लेरेशन जो हम लोग बोलते थे, एक्चुअली द लाइन मतलब जो सही सेंस में होगा वो वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता, वो वेरिएबल का टाइप डिक्लेरेशन होता था ना, चाहे आप सी सी प्लस यस कहीं सर। पे भी जाइए। बिकॉज वो यस सर। लाइन में जैसे ट्रू वेरिएबल डिक्लेरेशन तो इसको बोलेंगे हम लोग, मतलब अगर देखा जाए तो ना, हम यस लोग सर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए इज अ वेरिएबल, ठीक है, हम ये यस स्टेट कर सर। रहे हैं। बट यहाँ पे यस टाइप सर। मिसिंग है, टाइप हम नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, कि ए यस का सर। टाइप क्या होगा। तो बट व्हेन वी राइट यस सर। लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे तो आप क्लियरली बता रहे हैं कि बी का टाइप क्या होगा, बी का टाइप आईएनटी होगा, इंटीजर होगा ना, ठीक है। यस तो सर। जो लाइन एक्चुअली जिसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते थे, तो वो असल में क्या है, वेरिएबल का टाइप डिक्लेरेशन होता था वो, है ना, कि इस वेरिएबल में यस क्या सर। टाइप का डेटा जाने वाला वो डिक्लेयर करते थे। जैसे यस जावास्क्रिप्ट सर। में अगर हम var ए लिख के नहीं भी काम करें, सिंपली ए इज इक्वल टू भी कर देते, वहां पे काम कर जाता है, ठीक है। बट यस रखा सर। गया था कीवर्ड कि ये कीवर्ड आप यूज कीजिए ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से पीएचपी वगैरह है, पीएचपी में अगर आप अलग से, जैसे पीएचपी में तो खैर ये आप दे नहीं सकते वहां पे ना, तो मतलब अगर आपको फर्स्ट टाइम वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस, मतलब कोई डिफॉल्ट वैल्यू जैसे जीरो फॉर इंटीजर, ठीक है, या नल फॉर यस स्ट्रिंग, सर। ऐसा करके कुछ भी करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बट वहां पे टाइप का यस सर। डिक्लेरेशन नहीं होगा, है ना, टाइप का डिक्लेरेशन नहीं होगा वहां पे भी, है ना। तो ये चीज यस होता सर। था। तो वहां पे क्या था, वहां पे सब चीज डायनेमिक टाइपिंग था, मतलब वेरिएबल का टाइप क्या होगा वो तभी डिसाइड होता था जब उसको आप इनिशियलाइज करते थे, या कहीं से डेटा आया उसके अंदर में, है ना, ठीक है, तब जाके डिसाइड होता था यस कि सर। वो वेरिएबल का टाइप क्या है। क्योंकि वहां पे क्या, वहां पे मतलब सर्टेन नहीं था ना कि कहाँ से क्या आने वाला, नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, बट वो यस सर। कुछ ना कुछ चैलेंजेस पोज करता है सब चीजें, ठीक है, इट पोजेस सम काइंड ऑफ चैलेंजेस एक्चुअली, कि जैसे अगर हम लोग को पता नहीं हो किस टाइप का डेटा आएगा, तो हाउ वी विल बी प्रिपेयर्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब यस सर। मतलब अंधाधुन में तो काम नहीं हो सकता है, ठीक है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, कि अच्छा इस टाइप का डेटा आएगा, इस टाइप का डेटा के लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लीजिए ना कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ पिक्चर, ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से हमको पिक्चर मिलेगा, अब उसके जगह में कोई वीडियो मिल गया और हम प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यस सर। हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे उस डेटा को, है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो एक दायरा रहना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि ये चीज आ सकता है, ठीक है ना। तो अब मतलब और इसमें डीप काम करने का जरूरत है एक्चुअली, वो बात तो सही है जो आपने बोला, एकदम 100% सही है, कि मतलब कि जहाँ पे हम लोग को नहीं पता होगा वहां के लिए ये चीज यूजफुल है ना। या यस सर। आज भी देखिए सी पावरफुल है, या जहाँ जहाँ पे मतलब बेसिक लेवल का काम होता है वहाँ पे सी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, बिकॉज उसका फीचर्स मतलब दे आर वेरी सिंपल, ठीक है, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एक्चुअली, है ना। या जावा का भी जो बेसिक फीचर है काफी स्ट्रिक्ट था, तो इसीलिए ये सब सक्सेसफुल है, ये सब लैंग्वेजेस, है ना। बट वही फ्लेक्सिबिलिटी का जहां तक बात होता है, जैसे ये चीज जो था सबसे पहले बार मैंने सीखा था विजुअल बेसिक में, ठीक है, जो लैंग्वेज अब खत्म हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो बट देयर आई हैड लर्नड ऑल दिस थिंग्स, कि वहां पे भी एक टाइप होता है जिसको वेरिएंट बोलते थे, है ना, ठीक है। तो वेरिएंट का यस मतलब सर। कोई भी टाइप का डेटा उसके अंदर जा सकता था, है ना। तो बट यस वेरिएंट सर। का कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स था जो इसमें है कि नहीं पता नहीं मुझे, ठीक है, वेदर द सेम प्रॉब्लम लाइज विद वी आर ऑल्सो और नॉट, ठीक है, वो अभी तक मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि उतना एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया इसके ऊपर में। बट जो वेरिएंट डेटा टाइप था उसके साथ में एक प्रॉब्लम था वहां पे, बट इट वाज अ डेटा टाइप एक्चुअली, है ना। मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो डायनेमिकली डिसाइड होगा कि क्या मतलब डेटा आएगा नहीं आएगा, वेरिएंट वाज अ डेटा टाइप एक्चुअली, ठीक है, कि उसमें कोई भी डेटा टाइप को आप डाल सकते थे, मतलब उसका साइज इतना बड़ा होता था कि जो सबसे बड़ा डेटा टाइप था वहां पे विजुअल बेसिक में उसका साइज लेता था नॉर्मली वो, है ना, ठीक है। यस और सर। प्लस सम एक्स्ट्रा मेमोरी, अगेन सम एक्स्ट्रा मेमोरी। तो अगर आप वेरिएंट से पूरा प्रोग्राम बनाते थे तो आपका प्रोग्राम क्या होता था, बहुत मतलब इनएफिशिएंट होता था, बिकॉज लॉट्स ऑफ मेमोरी लॉस, ठीक है, ये होता था। यस सर। अब सेम थिंग हैपेंस हियर और नॉट, ठीक है, ये एक मतलब देखने का बात है। तो ये डायनेमिक टाइपिंग का एक साइड इफेक्ट ये भी होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है लैंग्वेज में किस तरह से उस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है, कि अगर ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि जो वेरिएंट टाइप होता था वीवी में, ठीक है, उसका एक ही साइज होता था उस जमाना में, शायद 64 बाइट से कुछ ऐसे करके होता था, ठीक है, विच वॉज ह्यूज एक्चुअली, ठीक है। जहाँ पे मतलब ये सब जो था बाकी का डेटा टाइप से इंटीजर था, 2 बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, आज भी ठीक है इंटीजर 4 बाइट लेता है ना। अब उस जगह में अगर आप 64 बाइट्स का कोई डेटा टाइप डाल देते हैं वही इंटीजर स्टोर करने के लिए, तब तो हाईली इनएफिशिएंट प्रोग्राम हो जाएगा ना। वहां पे आप 10-10 मतलब ये 10-10 20-20 डेटा का स्पेस आप लेके क्या कर रहे हैं, मतलब एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो हाईली इनएफिशिएंट हो जाएगा। नाउ इज दैट सेम फॉर दिस वन और नॉट, ठीक है, ये भी चेक करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे जावा में यूजुअली हम लोग इसका साइज तो निकाल के कभी देखते नहीं थे कि इसका साइज कितना होता है बोल के ना, ठीक है। तो यस सर। एंड आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो कि ऐसा कुछ फंक्शन है क्या है, सी प्लस में हम लोग साइज ऑफ करते थे, बट साइज ऑफ जावा में है नहीं, ठीक है। तो एक मैं ऐसे ही करके यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि फाइंड द साइज ऑफ, तो वहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है अरे, बट मैं लिखता हूँ
सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, आप जो ब्राउज हाँ, ये कर रहे उसमें हैं। सेकंड स्क्रीन में मैं टाइप करता, चलो क्या लेके आ जाता हूँ यहीं पे सामने में इसको। define the size of var variable in java, है ना, ऐसे करके लिखते हैं। तो है एक फंक्शन तो है यहाँ पे। तो वन वे टू गेट एन एस्टिमेट बोल रहा है, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट का साइज बोल रहा है, ठीक है, बट हमको ऑब्जेक्ट हमको बेसिक टाइप चाहिए असल में, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको भी यूज करके। कि वन वे टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइज इन जावा इज टू यूज गेट ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, मेथड ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरफेस इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 5। ऑलराइट, तो और देखते हैं और कुछ ऑप्शन, बिकॉज देखिए जावा में क्या है ना कि सब चीज ज्यादातर, हाँ यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है, ये वाला ही मुझे चाहिए एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो जावा में क्या है कि ज्यादातर चीजें एब्स्ट्रैक्टेड है एक्चुअली में ना, ठीक है, मतलब यस बहुत सर। मेहनत करने से आप चीजों तक पहुंच सकते हैं, बट मेनी थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्टेड एक्चुअली इन जावा। तो यस बिकॉज सर। ठीक है वो जेवीएम के साथ में काम करता है, ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज, जैसे पॉइंटर्स क्यों नहीं जावा में, पॉइंटर्स इसलिए नहीं बिकॉज डायरेक्टली आपको मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने का परमिशन नहीं वहाँ पे है ना। और ये सब चीज रन टाइम में जनरली डिसाइड होता है क्या मेमोरी मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले से कंपाइल टाइम में कुछ भी नहीं होता है सब चीजें, ठीक है, वो जेवीएम डिसाइड करता है कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। तो मे बी दैट इज द रीजन वाई पॉइंटर्स को वहां से हटा दिया गया है ना, ठीक है, जावा से हटा दिया गया, बिकॉज वो नहीं इंप्लीमेंट हो सकता था पॉइंटर को, बिकॉज डायरेक्टली आप मतलब जावा में मेमोरी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा ना जेवीएम वाला, जो वर्चुअल मशीन वाला। तो जावा का जो प्रोग्राम होता है वो जेवीएम के हिसाब से चलता है, जेवीएम जो उसको दिखाता है वही से चलता है, ठीक है। अब जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर है, ठीक है, मतलब विंडोज एंड लिनक्स विल बी डिफरेंट, ठीक है, बट जेवीएम तो सेम है ना। तो हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो जेवीएम के हिसाब से बनाते हैं प्रोग्राम, है ना, मतलब एक एब्स्ट्रैक्टेड वे से। जैसे देखिए कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे लोग होते हैं वो दुनिया को देखते हैं मम्मी पापा के नजर से, है ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब वी डोंट एक्चुअली नो व्हाट इज द रियल सिनारियो, या बहुत बार क्या होता है मूवीज के थ्रू आप दुनिया को देखते हैं, ठीक है, मूवीज में जैसे दिखाता है वैसे ही। या कई बार ये होता है, ये मेरे ख्याल से एक फैक्ट है ये बात, हम बहुत बार दुनिया को न्यूज के हिसाब से भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने, आई थिंक इट हैज बीन अ मंथ और सो मैंने न्यूज नहीं देखा है सही ढंग से ना, ठीक है, तो अभी मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है मतलब कि दुनिया में क्या है एग्जैक्टली exactly, या आई एम लीस्ट बॉदर्ड टू नो एक्चुअली, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज सही चल रहा है। बट जब आप न्यूज देखिएगा तो आपको मतलब लगेगा जैसे अभी ये फूफा जी के वहाँ हम लोग संडे को गए थे एक्चुअली में, ही वाज वेरी गुड दैट टाइम, है ना। मतलब सुबह सुबह हम लोग गए थे और शाम को फिर ऐसा इनका वो प्रॉब्लम हुआ। तो मुझे लगता है सोचते बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब इनको कोरोना का डर का हो गया है कहीं ना कहीं, फोबिया जैसा हो गया था। एंड इज डायबिटिक, और डायबिटिक इनका मतलब 300 350 400 भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, पता नहीं कैसे होता है ये। तो डॉक्टर बोल दिया है कि कभी भी स्ट्रोक से ये मतलब निकल जाएंगे बोल के ना, ठीक है, मतलब आप लोग ज्यादा उम्मीद मत रखिए बोल के, क्योंकि मतलब इनको जितना ही बताया जाए, ये तो खाना है परहेज नहीं, और दूसरा ये है मतलब स्ट्रेस बहुत लेते हैं वो, ठीक है, आई डोंट नो। तो अभी क्या था कि मतलब हम लोग गए थे तो वो टीवी में लगे रहते हैं, और टीवी में लगे रहते तो मतलब वो जो वेरिएंट्स आया है, आदमी इधर मर रहा है उधर मर रहा है, तो मतलब वो खाली वो चिंता में लगे रहते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया, क्या हो रहा है दुनिया का ना, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए तो यस अभी सर। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं बाहर में, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा अभी ऐसा सब पता चला है कि बहुत सारा जो वीडियो सामने आता है वो सब मतलब वो 2021 का वीडियोस भी है या 2020 का वीडियोस भी सामने आ रहा है, स्पेशली फेसबुक वगैरह पे जो लोग फ्लोट कर रहा है कि यहाँ मर गया वहां मर गया ऐसे करके, ठीक है। तो हर चीज मतलब सच नहीं है। और न्यूज वाला को क्या, न्यूज वाला को टीआरपी बढ़ाना है, ठीक है, तो दे पब्लिश एवरीथिंग। जैसे कल का न्यूज़पेपर है आज का न्यूज़पेपर पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, वो थोड़ा सा मैं न्यूज़पेपर से ही देखता हूँ, मतलब अजीब सा एक मतलब आर्टिकल आया मुझे बहुत अजीब लगा, ठीक है। तो यस सुशांत सर। सिंह राजपूत का केस, ठीक है यस सर। ना। यस तो सर, ये भी देखिए, टॉपसी वाला मैटर सर, हाँ देखने तो से। देखिए तो उसमें देखिए, तो अब मतलब इतना साल के बाद में उसको मतलब जरूरत पड़ा है बताने का कि मतलब, तो ये तो मतलब वो पहला बात होना चाहिए था ना, ठीक है, उसमें यस सर। कि भाई उसमें मतलब फंदा कोई निशान नहीं था बोल के, ठीक है। यस तो ये सर। तो मतलब वो तो मतलब एक तरह से मतलब इस आदमी को सबसे पहले जाके मतलब ये मतलब इसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, ठीक है, इसको जाके जेल में डालना चाहिए, अगर मतलब अगर इतना बड़ा गलती किया है तो, है ना। तो अब मतलब सारा चीज खत्म हो गया, पता नहीं बात कहाँ चला गया और अचानक ये चीज आ रहा है बोल के देखिए, ठीक है। तो एंड इसमें तो मतलब न्यूज ने भी काफी इधर से उधर किया, मतलब सबको इधर से उधर किया इस केस को, यहाँ से वहां सब कर दिया ना सब चीज को। तो दैट इज वाई यस सर। मतलब अगर हम लोग ये सब एजेंसीज को मतलब अपना जो जांच एजेंसीज है सबको सही से काम नहीं करने देंगे, और ये हम लोग सब न्यूज देखते रहेंगे, और ये न्यूज का जो हल्ला हंगामा ये सब में लग जाएंगे हम लोग, एंड विल स्टार्ट वो क्या ये प्रोटेस्ट निकालना, ये करना वो करना, पता नहीं अपने अपने हिसाब से जिसको जो मर्जी वो कर रहा था, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव यस टू सर। ट्रस्ट, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो लोग को ट्रस्ट करना, वो लोग को अपना काम करने देना, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, एंड मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए मेरे ख्याल से ये सब चीजें, है ना, ठीक है, देन इट विल बी गुड, इट विल बी ओके, है ना।
तो लाइक दैट। यस सर। तो उसी तरह से सी वट एवर वी आर सीइंग एक्चुअली वी आर सीइंग थ्रू सम अदर्स आईज एंड ठीक है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता है चीजें, ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में तो हम एक बार में जा नहीं सकते हैं ना, ठीक है। जैसे कुछ साल पहले ये नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चलता था, तो हम लोग वो जो नेचर था उसको जानते थे हम लोग नेशनल ज्योग्राफी और इसके डिस्कवरी के थ्रू जानते थे बहुत बार है, ठीक है, इस तरह से, यस सर। है ना। तो सेम थिंग हैपेंस विद जावा ऑल्सो, ठीक है, कि जब आप जावा में प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो आपको जो जेवीएम दिखाता है वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, यू कैनॉट गो बियॉन्ड, ठीक है, बिकॉज अब जान के भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जेवीएम का रेस्ट्रिक्शंस में काम करना पड़ेगा, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है ना, ठीक है, उसी के हिसाब से आप काम करना पड़ेगा, रिमेम्बर, है ना। यस सर। तो यस उसीलिए सर। मतलब बहुत चीज, अब जैसे यहाँ पे भी देखिए ना कि ये क्या कर रहा है, ये तो वो दिखा दे रहा है, मतलब ये जो टाइप्स है हमारा जो रैपर क्लासेस है, देखिए, ठीक है, वो रैपर क्लासेस के हिसाब से दिखा दे रहा है कि बाइट डॉट साइज जो भी है ऐसा करके दिखा दे रहा है ना, ठीक है। तो अच्छा एक चीज यहाँ से किया जा सकता है मेरे ख्याल से, बिकॉज ये सब क्लासेस है और इनका एक फील्ड यूज किया जा रहा है, साइज साइज सबको मतलब 8 से डिवाइड करके बाइट्स में निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बिट्स में दे रहा होगा, ठीक है, जो डेटा होगा, और यहाँ पे बाइट्स में निकालने के लिए लोग क्या कर रहा है 8 से डिवाइड कर दे रहा है ना, ठीक है। तो ये तो ठीक है, यस सर। सही में समझ में आ गया तो। लेकिन ये असल में दूसरा चीज हो गया, ठीक है। ये हो गया कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डेटा टाइप्स है जावा में, ठीक है, वो कितना कंज्यूम करता है ना, ठीक है। अभी भी देखिए बेसिक टाइप का डायरेक्ट कोई हमको सोर्स नहीं मिला, हम लोगों ने यहाँ पे रैपर क्लासेस का इस्तेमाल किया, दीज आर ऑल रैपर क्लासेस ना, बाइट शॉर्ट इंटीजर ये सब जितना भी सब रैपर यस क्लासेस है, सर। ठीक है। यस सर। तो उन क्लासेस के अंदर में इस तरह का मेथड, नॉट मेथड, देयर इज अ फील्ड कॉल्ड साइज, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके हमको दिखाया गया। अब ये जो साइज फील्ड है क्या ये सब क्लासेस में होता है, ये भी देखना होगा हम लोग को, है ना, ठीक है, कि जैसे बाइट के अंदर है, शॉर्ट के अंदर है, मे भी हो सकता है रैपर क्लासेस के अंदर ही डाला होगा उस सब चीजों का, है ना, ठीक है। तो सपोज इफ आई वांट टू सी, ठीक है, अगर हमको देखना है कि यहाँ पे जो हमारा दोनों वेरिएबल्स है इनका साइज क्या है ना, व्हाट आर द साइजेस ऑफ देम। तो अगर हम लिखे यहाँ पे कि sy stream system dot out dot println the size of, देखिए द साइज ऑफ ए इज, है ना, और उसके बाद में हालांकि इसको एक रैप लेंगे वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा रैपर में डालने से, ठीक है। तो अब देखिए ए डॉट एस आई जेड साइज ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, साइज लिख तो दिया बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग लाइक दिस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। और अगर वो हम गेट ऑब्जेक्ट वाला जो था, गेट ऑब्जेक्ट साइज करके जो था, तो ये भी मतलब यहाँ से उसमें तो आ नहीं रहा है, इन मतलब इसका जो सजेशन है उसमें आ नहीं रहा है, बट इफ वी गो बैक एंड सी, ठीक है, तो खैर ये तो अलग चीज हो गया, ये तो रैपर क्लासेस से निकाल रहा है। और एक ये जो बोल रहे गेट ऑब्जेक्ट साइज है ना, मेथड ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरफेस करके, ठीक है, तो उसको जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इस इंटरफेस को चेक करना पड़ेगा तब जाके होगा। ये चलिए हाउ वुड यू फाइंड साइज ऑफ डेटा टाइप, तो यहाँ पे सी, ये तो सी में है ना, दिखा दिया विल बी यूज, लेकिन हमको तो सी में नहीं चाहिए, हमको जावा में चाहिए था कंप्यूटर साइज ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये फिर अलग ही हो गया, ये कुछ और ही बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, मतलब सब अपने अपने हिसाब से ये हमने देखा, तो बट ये फिर कुछ और ही आ गया यहाँ पे, फाइंड साइज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये भी वही चीज होगा, देख लेते हैं। तो ये भी वही दिखा रहा है कि मतलब आप वो इंटीजर डॉट साइज ये सब यूज करके ना डेटा टाइप डॉट साइज डिवाइड बाई 8 करके ना कर लीजिए। तो नहीं वी डोंट वांट दिस, है ना, वी डोंट वांट दिस। चल ठीक है, तो इस पे मैं काम करूंगा क्योंकि अब ये मेरा ये फोकस पॉइंट भी है, ठीक है, कि इसको जानना है मुझे, ठीक है, इसलिए अल वर्क ऑन इट, ठीक है, कि इसका साइज निकालने का हम काम हम करेंगे और देखेंगे, मतलब इट्स गुड, ठीक है, अगेन मतलब इस तरह से हो सकता है, सबसे पहले तो ये हम लोग को जानना था कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस देयर इज, ठीक है, डायनेमिक टाइपिंग इन जावा, रिमेंबर इट वाजंट देयर बिफोर, ठीक है, बट जावा 10 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, वार को इंट्रोड्यूस किया गया है। और अब ये मतलब ये बेनिफिशियल कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली जहां हम श्योर नहीं है, ठीक है, कि डेटा कैसा टाइप का आएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट सिचुएशन जहां पे हमने ट्राई करके देखा है, यहाँ तो बस हमने इसको चेक करके देखा कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव सीन, ठीक है। बट इसका जरूरत वहां पे पड़ेगा जहां पे हम अनश्योर है, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज गोइंग टू कम टू अस, ठीक है। तो ठीक है, इन दैट केस हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए इन फ्यूचर, ठीक है, कभी अगर मौका मिलेगा, सही समय मिलेगा, और देखिए अगर ये मतलब फीचर अगर सच का चल रहा है, अच्छा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल ग्रो, ठीक है। फीचर अच्छा नहीं है, अगर जावा में जरूरत नहीं है तो शायद हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसको कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे
यू कैन कंपाइल एंड रन अ जावा प्रोग्राम लाइक दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है। मतलब ये जावा सी लिख के, ठीक है, और हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मतलब विदाउट, ठीक है, जैसे आई डोंट थिंक सो, मतलब ये यहाँ तो पैकेज वगैरह यूज करना पड़ेगा हम लोग को, या पैकेज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई दिस मे यस नॉट सर। वर्क एक्चुअली, ये वाला जो बात है। जो हम लोग जावा सी लिख के और डायरेक्टली अगर है ना, ठीक है, अगर एक बार एक काम करते हैं ऐसे हम लोग, लेट्स सिंपली राइट जावा सी, और उसके बाद में नहीं नहीं, लेट्स राइट जावा डायरेक्टली, ठीक है, लेट्स राइट जावा, और उसके बाद में सोर्स डॉट स्लैश सोर्स, ये डबल क्यों हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी हुआ। अच्छा बैक में जाके, नहीं बैक में तो नहीं था, सोर्स तो यहीं पे था, अच्छा जो भी है, फिर डॉट बेसिक, ठीक है, उसके बाद में देखिए बेसिक स्लैश डायनेमिक, तो ये नहीं आ रहा है, डायनेमिक टाइपिंग डॉट जावा, आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, ठीक है, एंटर दबाने से तो यस बोला सर। कुड नॉट लोड अ फाइल, मेन क्लास ऐसे नहीं मिला बोल के ना, ठीक है। यस सर। तो और वो डॉट 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 करके आ रहा है एक्चुअली में, बिकॉज कंपाइल भी करना होगा, रन भी करना होगा, दोनों चीज करेगा एक साथ में, ठीक है। तो बट देखिए, अगर मान मान लीजिए आपने पैकेजेस वगैरह यूज नहीं किया, जैसे हमने यहाँ पे पैकेज यूज कर लिया, बट सपोज इफ यू हैव नॉट यूज एनी पैकेज, है ना, ठीक है, कोई पैकेज टाइप का, जैसे थोड़ा देर के लिए इसको हम ये कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं फॉर वाइल, ठीक है। बट फिर हम लोग को वहां तक जाना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, विल हैव टू गो टू दैट प्लेस, ठीक है। तो चलिए कभी और उसको देखेंगे, क्योंकि एक फ्रेश बनाना पड़ेगा एंड विदाउट पैकेज बनाना पड़ेगा हम लोग को, एंड वी हैव टू रन द प्रोग्राम फ्रॉम दैट वेरी लोकेशन ओनली, है ना, उसी लोकेशन से उसको रन करना पड़ेगा। अच्छा शायद हम लोग कैसे करके देख सकते हैं, शायद ट्राई करते हैं कि अगर हम जाके लिखे जावा, ठीक है, एंड डॉट स्लैश सोर्स, लेकिन ये बदल जा रहा है सोर्स, तो ये डॉट डॉट करके आ जा रहा है, पैकेज का नाम आ जा रहा है, तो हमको पैकेज नहीं चाहिए एक्चुअली में। अच्छा लिख लेते डॉट स्लैश सोर्स, एस ओ यू आर सी सोर्स स्लैश लोकल स्लैश ONLITS स्लैश ONLITS 2001 स्लैश बेसिक स्लैश DYNAMIC डॉट जावा, है ना, एंड लेट्स प्रेस यस एंटर। सर। तो देखिए रन किया प्रोग्राम, यस ठीक है। सर। तो अभी ये इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि मतलब इसका कोई क्लास फाइल मतलब ये फिजिकली नहीं बना है ना, ठीक है। तो देयर वाज नो, अगर आप इस डायरेक्टरी को भी चेक कीजिएगा तो देयर इज नो क्लास फाइल देयर, ठीक है। बेसिक वाला डायरेक्टरी में देखिए हमारे पास वो ऑल्टरनेट वे टू प्रिंट जावा है, और ये है डायनेमिक टाइपिंग डॉट जावा है, ठीक है। तो क्योंकि यस यहाँ तो सर। पैकेज है ही नहीं, तो वो थोड़ी ना दूसरा जगह जाके क्लास फाइल बनाएगा, ठीक है, ये इसको पता नहीं कहाँ बनाना है क्लास फाइल, है, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो अगर बनाता था तो वो सेम लोकेशन बनाता था, इस लोकेशन में, जैसे अगर अभी जावा सी से आप काम कीजिएगा और यही काम कीजिएगा जावा सी में जाके, ना, ठीक है। इफ यू यस राइट सर। जावा सी एंड इफ यू प्रेस एंटर, ठीक है, तब क्या होगा आप देखिएगा उस जगह में सोर्स में ही एक क्लास फाइल बन जाएगी, ये देखिए बन गया ना एक क्लास फाइल, यस सर। ठीक है। तो मतलब अगर होना होता था क्लास फाइल बनाना होता था, ठीक है, तब क्या होता था उसी जगह से बन जाता था, ठीक है। तो बट यस व्हेन सर। यू व्हेन यू रन, जैसे ये जो फीचर था ये जावा 11 में शायद ऐड किया गया था, या 10 में ऐसे ही ऐड किया गया था, ये फीचर भी, है ना, ठीक है, आई थिंक 10 और 11 समथिंग लाइक दैट। तो इसमें भी क्या था कि अगर, ठीक है, आपको, एंड ये एक्सीडेंटली हम लोग को पता चला एक्चुअली ये फीचर के बारे में, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है, तो उसको मैंने जावा यस सर। में प्रोग्राम करना सिखाया, जावा सी जावा करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो नेक्स्ट डे आता है बोलता है कि मतलब ये, मतलब उस वो मुझे मुझे डायरेक्टली जावा से रन करके दिखा रहा है प्रोग्राम, है ना, ठीक है। मतलब उसको रियलाइज भी नहीं है कि मतलब वो गलती कर रहा है बोल के, और वो रन किए जा रहा है, ठीक है। सडनली आफ्टर सम टाइम, पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया, सडनली आफ्टर सम टाइम मैं रियलाइज कर ये क्या हो रहा है, कि मतलब यस बिना सर। कंपाइल करके डायरेक्टली जावा प्रोग्राम रन हो रहा है ना, ठीक है। तो यस सर। देन आई डिड नॉट से एनीथिंग दैट टाइम टू हिम, ठीक है। और फिर मैंने जाके कुछ मतलब उस दिन तो हो गया काम, फिर मैंने जाके गूगल सर्च वगैरह किया, देन आई रियलाइज कि अच्छा ऐसा कुछ फीचर ऐड हुआ है, ठीक है, जावा के अंदर में, है ना। एंड उससे पहले हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग बॉदर्ड नहीं रहते थे कि कौन सा जावा यूज करें, बिकॉज देखिए मोस्ट ऑफ द फीचर दैट वी डिस्कस, है ना, बिफोर, ठीक है, बिफोर रिसेंट टाइम्स एक्चुअली, ठीक है। अब तो खैर ऐसा फीचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि जैसे अभी मान लीजिए वार जो डिस्कस किया, तो इफ यू डोंट हैव जावा 10 विथ यू तब तो नहीं चलेगा ये 10 एंड बियॉन्ड दैट, है ना, उसके ऊपर ही तो होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें नहीं चलेगा, मतलब पुराना जावा में नहीं चलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि मतलब ये रिसेंट वाला चीजें रखा जाए, ठीक है, कोई भी चीज में रिसेंट वाला चीजें रखा जाए, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग अपडेटेड रहेंगे, है ना, ठीक है। ओके, सो एनीवेज, तो अभी क्या है,
कि देखिए, तो अभी वो जो तरीका था हमारा जावा लिख के जो हमने रन किया था, तो उसमें क्या था, टेम्परेली यस सर। क्लास फाइल बनेगा मेमोरी में, है ना, ठीक है। डिस्क में कोई क्लास फाइल नहीं बनेगा, मेमोरी में ये थोड़ा देर के लिए क्लास फाइल बनाएगा, ठीक है, एंड इट विल रन द प्रोग्राम फॉर यू, है ना। तो दिस इज गुड, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, है ना, ठीक है। तो बुरा नहीं है, तो ठीक ठाक ही है ना। जैसे हम लोग आजकल जब सी और सी प्लस का प्रोग्राम बनाते हैं, तो वी डोंट क्रिएट द आउटपुट फाइल सेपरेटली, है ना, हम लोग ए डॉट आउट को ही रीयूज करते चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि, क्योंकि देखिए वो सब प्रोग्राम असल में टेस्ट ही तो करना होता है ना हम लोग को, हम लोग थोड़ी ना उसको मतलब ये उसका आउटपुट को कहीं पे यूटिलाइज कर रहे हैं या किसी को दे रहे हो प्रोग्राम, है ना। ऐसा सिचुएशन आएगा तो ऑब्वियसली विल क्रिएट एन आउटपुट फाइल फॉर इट, है ना। बट यस सर। जनरली उसको तो हमको रीयूज नहीं करना होता है, प्रोग्राम बनाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, बस काम खत्म हो गया। तो व्हाई नॉट यूज दैट ए डॉट आउट ओनली, ठीक है, उसी को यूज कर ले रहे हैं हम लोग, तो ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना था, और ज्यादातर देखिए जावा का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं सिंगल सिंगल ही बनाते हैं, रेयरली इट हैपेंस कि हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम का कलेक्शन बनाते हैं देन वी डू समथिंग, है ना, बहुत कम होता है ऐसा। तो अगर सिंगल प्रोग्राम को टेस्ट करना है तो दिस इज नॉट अ बैड वे, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो दिस वे हैज बिकम पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है। एक तो एनफ एडवर्टाइजमेंट भी शायद नहीं होगा इसका, ठीक है। और जो पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या पहले से जो आईडीज वगैरह बना हुआ है, ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा, वहां पे अब फिर से सब चीज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब अब छोटा प्रोग्राम के लिए अलग फीचर, बड़ा प्रोग्राम के लिए अलग फीचर तो नहीं बनाया जा सकता है, या दो टाइप का नॉलेज हम क्यों शेयर करेंगे, ठीक है। तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दिस थिंग वाज नॉट सो पॉपुलर, ठीक है। और बियॉन्ड आगे चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, अभी तक तो काम कर रहा है, जावा 17 है हमारे पास में, ठीक है। तो टिल टुडे ये चल रहा है ये चीज, है ना, ठीक है। बट इन फ्यूचर हु नोस ये चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। और देखिए इसमें ये सब भी प्रॉब्लम है कि जब आप मतलब ये सब यूज करते हैं, ठीक है, तो एट दैट टाइम आई डोंट थिंक सो इट विल रन, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं एक बार चला के भी, ये भी सब भी टेस्ट कर लेते हैं। तो नहीं चल गया, ठीक है, तभी भी चल गया, तब कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा भी चल जाता है तो, ठीक है ना। तो देखिए यस सेव सर। करके टेस्ट हो गया ये, बिना पैकेज मतलब चल गया आराम से ना इसमें भी। तो इट्स नाइस अगर चल गया तो, है ठीक है, नॉट बैड, है ना। लेकिन फिर वो इसका हम लोग फायदा नहीं उठा सकेंगे, मतलब ये टाइप करना पड़ेगा, ये डॉट स्लैश जैसे ऐसे हम लोग सोर्स लिख के मतलब ऐसे टैप 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 करके काम चला लेते, वो नहीं होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग वेरी क्लियरली, ठीक है, सब चीज एकदम क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके होगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए एनीवेज, तो अब वो सब चीज को अनकवर किया जाएगा, पता किया जाएगा कि हाँ ये सब मतलब दिस वर्क्स एज विजुअल बेसिक, और मतलब उससे बेटर चीज है, ठीक है ना। और बाद में तो चलिए अभी तो एक चीज पता चला हम लोग को कि देयर इज अ फैसिलिटी, ठीक है, ऑफ डायनेमिक टाइपिंग इन जावा आल्सो, है ना, ठीक है, जो हम लोग फार को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यस सर। जो ज्यादातर बुक्स हमारे पास में उसमें इस फीचर के बारे में नहीं है डिस्कशंस, ठीक है, जो नया एडिशन होगा डेफिनेटली उसमें कहीं ना कुछ कुछ डाला जाएगा। तो कल मैं यही थोड़ा सा पढ़ रहा था इसी के बारे में, जब बैठा हुआ था ऐसे ही, तो कुछ काम नहीं था, तो जस्ट रीडिंग यस इट, सर। सडनली एक प्रोग्राम मैंने देखा है ऐसा, मुझे पहले लगा कि जावास्क्रिप्ट होगा प्रोग्राम, है ना, ठीक है। यस सर। तो फिर मैंने नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है इट्स जावा, ठीक है। तो फिर यस सर। देन वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैंने इसको गूगल करके देखा, वार कीवर्ड इन जावा, है ठीक है, निकल गया, ठीक है, कि हाँ वार कीवर्ड है, जिसको मतलब ये जावा 10 में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर दिस पर्पज, है ना, डायनेमिक टाइपिंग के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है यस ना, सर। ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो लेट अस गो बैक टू दैट प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे थे। और वो जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसमें भी बहुत सारा ऐसा फीचर्स है जो अलग से मतलब हम लोग को सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, विल हैव टू लर्न। यस सर। जैसे यस सर। अब जैसे पोस्ट जब आप कीजिएगा डेटा को, है ना, यस आया सर। नहीं, 201, सर यहाँ पे ये लिखा है कि वेर इज नॉट अ कीवर्ड, यह एक रिजर्व टाइप नेम है। कीवर्ड नहीं बता रहे वहाँ पे। नो सर। अच्छा, यस सर। और सिर्फ फिर एक एक जगह बता हाँ, रहे सर, मतलब फिर एक जगह बता रहा है कि वेर इज अ कीवर्ड, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर द एन इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन तो मैंने पढ़ा था इनिशियल कीवर्ड ही वैल्यू। है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे अच्छा क्या होगा ना, सबसे अच्छा बेस्ट होगा इसका कि वो ऑफिशियल में सर। हाँ कीवर्ड्स इन जावा ऐसे करके एक बार लिखते हैं और देखते हैं, यस मतलब सर। वो मतलब जो डॉक्स में अगर आता है यस सर। तो वहां से बिकॉज पता सर चल जाएगा। डिफरेंट, हर रिसोर्स हर बात कह रहा है सर। हाँ, तो इसीलिए जितना होता है ऑफिशियल अगर आइएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे अभी यहाँ आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं ना। यस सर। तो अभी जैसे इसमें भी देख लेते हैं कि मतलब ये कहाँ तक अपडेटेड है वो भी देख लेना होगा, तो ये भी पुराना है देखिए ना, तो ये देखिए लिखा हुआ यस है सर। कि जावा ट्यूटोरियल हैव बीन रिटन। तो खैर इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वो है कि नहीं है ना, ठीक है, वो है कि यस, नहीं है। इसमें मतलब वो लिखा है कि नहीं कि वो कीवर्ड है कि नहीं। हाँ, इसमें तो सर वो बताएगा ही ना सर। नहीं इसमें इसमें लेकिन ये जो ट्यूटोरियल अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं वो जेडीके 8 के हिसाब से, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग, मतलब इसका जो जावा इसको वर्जन हम चेंज करके देखेंगे। 10।
है ना। यस सर, 10 पे तो सर। अब जैसे अब ये वार देख रहे थे, तो वार जैसे तो कुछ नहीं, वाइल के बाद में तो यू नहीं, वी वो तो डब्ल्यू सर है ना, 10 देखिए से है। ऐड किया है सर। हाँ, तो 10 से ऐड किया है सर। तो अब 10 देखना पड़ेगा हम लोग को, तो बैक जावा 10 10 है से। ना, ऐसे क्लिक देते हैं। यस सर। इसमें फिर ऑफिशियल जाते हैं, वाला। फिर देखते हैं। तो यस ये सर। तो वही वाला आ रहा है। ये सब पुराना ही वाला आ रहा है। अच्छा, एक बार इसका होम पेज में जाते हैं। एक काम करते हैं, जावा डॉक्स जावा 10 का है ना, यस सर। जावा 10 प्लस या 10 भी लिखते हैं इसे। हाँ, तो यहाँ पे तो इसमें अगर सर्च करें कीवर्ड्स को, ये तो मतलब वो एपीआई का ये है, मतलब इसमें वो दिखाएगा सब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, सब चीज दिखाएगा है ना। यस सर। इसमें वो नहीं दिखा रहा है। अच्छा, सिंपली अगर हम docs.oracle.com जावा में अगर हम गए, जावा 91। एक हाँ, वो यहाँ पे एपीआई सही सर। डॉक्यूमेंटेशन है, स्पेसिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर सर्च करके देखते हैं हम लोग कीवर्ड, कीवर्ड्स। हेल्प सेंटर में लिखा। अच्छा, पैटर्न मैचिंग, जार फाइल, जावा से की टूल, नहीं इसमें तो आ ही नहीं रहा है। व्हाट्स न्यू, डाउनलोड द जेडीके इंस्टॉलेशन गाइड। ये तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इसमें तो सिर्फ वो होगा क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन यस होगा। सर। गाइड्स में अगर हम जाते हैं तो ये तो माइग्रेशन, इंस्टॉलेशन, लाइब्रेरीज। तो मेरे ख्याल से हो सकता है 8 के बाद में वो लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लिखा ही नहीं होगा। ऐसे ये जो बुक है हम्म। हमारे पास में, बुक में भी तो कीवर्ड का लिस्ट है, तो अभी तो नया बुक भी है एक डाउनलोड किया हुआ यस शायद मेरे सर। पास में। यस सर। उसको एक बार अगर चेक कर ले हम लोग तो डॉक्यूमेंट्स, ये वाला मेरे ख्याल से 11th एडिशन में शायद नया जावा होगा। डेटा टाइप्स, इसी चैप्टर सेकेंड थर्ड ही चैप्टर में होना चाहिए सर। लिमिटेड टाइप्स। कीवर्ड्स देखना था ना हम लोग को। यस कीवर्ड से ये सेकेंड चैप्टर से। इसमें तो सर वो बस उसके बारे में बताया बस। ये लेक्सिकल। अच्छा, टर्म, अब देखिए यहाँ तो यहाँ पे भी लिखा है जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड करके, देखिए ना। यस लेकिन सर। अभी वो टाइप लैंग्वेज। हम्म, अच्छा, प्रिमिटिव टाइप, लॉन्ग, ये सब डेटा टाइप्स में आ यस गया। सर। कीवर्ड्स का लिस्ट का है, इसमें वेरिएबल्स में आ गया कीवर्ड। मुझे लगता है इसी में हो, चैप्टर 2 में शायद हो सकता है। एक बार ऐसे देखते चलते हैं। यस सर। ये तो पैराडाइम्स है। फर्स्ट प्रोग्राम में एंटरिंग द प्रोग्राम, क्लोजर लुक एट द फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, टू कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, फॉर लूप। कीवर्ड का लिस्ट नहीं दिया क्या? हाँ, ये तो जावा कीवर्ड्स, यस सर। 61 कीवर्ड्स, ठीक है, सी टेबल। बाकी अच्छा, लेकिन ये भी तो पुराना ही है। देखिए, द एक्सेप्शन टू दिस रूल आर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड्स एडेड बाय जेडीके 9 करके, है जेडीके 9 पे सपोर्ट ना। करता है। यस। तो इसमें भी देखिए इसमें तो नहीं वही है, होगा वॉइड, सर। वॉलेटाइल और वाइड, ये तीन ही, मतलब वो वी से तो दो ही है, वॉइड वॉलेटाइल है यस इसमें सर। भी, है ना।